हमने ग्लैमर परोसा है इस भारतवर्ष में और पूरी दुनिया ग्लैमर में जी रही है। हमारा भारतवर्ष भी उसी में डूब गया। पाश्चात्य संस्कृति आ गई। हम बच्चों को बच्चियों को प्रातः से लेकर रात्रि तक क्या देते हैं वो वही तो बनेंगे जो हम देते हैं। तुम टीवी में उन्हें क्या दिखाते हो, वो कौन से चैनल देखते हैं, आपको पता नहीं वो इंटरनेट पे क्या देखते हैं। बड़े मासूम बने हैं आप, पिताजी हैं, इतने मासूम तो हो नहीं, लगते तो नहीं हो। वो इंटरनेट का क्या उपयोग करते हैं रात्रि में, क्या तुम्हें पता नहीं? व्हाट्सएप का क्या करते हैं, वो फेसबुक का क्या करते हैं, तुम नहीं जानते? रोज तुम्हारे ही यहां हजारों केसेस आते हैं कि लड़कियों को आत्महत्या करना पड़ता है फेसबुक के कारण, व्हाट्सएप के कारण, इंटरनेट के कारण। आपको पता नहीं? आपने सुविधाएं दे दी, आप अच्छे माता पिता बन गए, आपने अलग कमरा बनवा दिया, अलग लैपटॉप दे दिए, कपड़े दे दिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन। अच्छा स्कूल भी कौन तुम्हारी मतलब में, मुझे पता नहीं किसे अच्छा कहते हो। तुम्हारे लिए अच्छा क्या है? जो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कमाई के योग्य घोड़ा बना सके, ज्यादा से ज्यादा माल कमाने वाला बना सके, उसको तुम अच्छे स्कूल कहते हो। यह अच्छाई की धारणा भारतवर्ष को भूलना पड़ेगा। हां, मैं पागलों की तरह चिल्लाता रहूंगा, कभी रायपुर, कभी नागपुर, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, मेरा काम है। और यह सोचकर नहीं चिल्लाता कि तुम्हारे भीतर कोई परिवर्तन आएगा, बल्कि यह सोचकर चिल्लाता हूं कि कहीं किसी दिन मैं न भूल जाऊं कि मुझे भी इसी रास्ते पर चलना है। अगर तुम्हें लाभ होता है तो यह बाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन नहीं है मेरा। प्रोडक्शन तो खुद के लिए है। मैं इसलिए बोलता हूं, मुझे याद रहे, ये बोलते बोलते जब जाऊं तो उधर कोई ऐसे कुकर्म न करूं, अरे भैया अभी 1000 आदमी के सामने इतना बोल के आ रहे हो, खबरदार आंखों पे, कानों पे और अपने पैरों पे जरा लगाम रखो बाबा जी। ये इसलिए बोलता हूं और आप भी इसलिए करिए। हमें कोई बहुत आशा नहीं है और ना मैं यहां सुधारने के लिए आया हूं, क्योंकि पूरी जिंदगी भी पड़ी है मुझे खुद सुधरने के लिए। कल ही मैंने कहा, मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं, आप गुस्सा बहुत करते हैं कि हाँ यार हो तो जाता है, अच्छा अगली बार से नहीं करूंगा। आप गुरुजी आपको देखना चाहिए सबकी तरफ, जो लोग आते हैं नए लोग उनसे आपको बात करना चाहिए, हाँ यार नहीं होता, चल कल से करते हैं। रोज ही तो सीखता हूं आपसे, आप जो बताते हो। कहां कहता हूं गुरु मैं हूं कि तू है? कहां अहंकार है? जहां अहंकार हो गया वहां करतार कहां? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दू न समाही। अगर अहंकार हो गया तो काहे के गुरु, काहे के संत, काहे के मनुष्य, काहे के सज्जन, किस बात के हो तुम? इसलिए लर्निंग पीरियड तो मेरा भी है और तुम्हारा भी है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से थोड़ा कभी किसी को सुनते हैं, मानते हैं। कपिल भगवान हैं और 5 साल के हैं, उनकी माता का उम्र देवहूति का कितना है? कपिल बैठे हैं आसन पर, माता बैठी है नीचे। ये तो शिष्टाचार के खिलाफ है, भारतवर्ष में ऐसा नहीं होता और भगवान ऐसा कर रहे हैं। मां बैठी है नीचे और तुम ऊपर बैठे हो, 5 साल के हो गए, महात्मा बने हुए हो। कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं है। हमारे यहां उम्र की प्रतिष्ठा है और करना ही चाहिए, लेकिन ज्ञान पूज्य है हमारे यहां भारतवर्ष में। 5 वर्ष का प्रहलाद पूज्य है, 5 वर्ष का ध्रुव पूज्य है, 3 साल की मीरा निकलती वो पूज्य है, सबरी पूज्य है। हम केवल उम्र और अनुभव को नहीं मानते। अनुभव शब्द बड़ा खतरनाक है। हम 70 साल के हो गए, हमारा अनुभव कम नहीं है। क्या अनुभव है? बड़ा बाबू थे, घूस लेने का अनुभव है। कितना लेते थे एक काम का? बड़े अनुभव की बात करते हो। किस चीज में अनुभव है? क्या काम के ऊपर काम किया? लोभ के ऊपर काम किया? ऋषियों ने जैसे काम किया? अपनी वृत्तियों के ऊपर काम किया? हृदय के ऊपर काम किया? मन के ऊपर काम किया? इंद्रियों के ऊपर काम किया? किस चीज के ऊपर काम किया आपने? किस बात का अहंकार है आपको बड़े होने का? और आप इसलिए कहते हैं मैं बड़ा हूं, मुझे प्रणाम करो, मुझे मानना पड़ेगा, मैं तेरा बाप हूं कि तू मेरा बाप है। अगर यही बात प्रहलाद ने मान लिया होता, आज प्रहलाद की पूजा क्यों करते हो? प्रहलाद ने तो खुलेआम अपने बाप का अपमान कर दिया। आज भरत की पूजा क्यों करते हो? अपनी मां को गालियां दे दी, गंदी गालियां देकर चले गए और राम जी गले लगा लिए। बा राम जी, एक बेटा अपनी मां को गालियां दे के आ रहा है, तुम गले लगा रहे हो, कैसे भगवान हो? आप जवाब दीजिए ना।
आप ही के भगवान हैं, आप ही पूजा करते हो, आप ही रामायण जानते हो, आप ही से सवाल कर रहा हूं। अपनी मां को गाली देकर आने वाले भरत को राम गले क्यों लगाते हैं? अपने पिता की एक भी बात प्रहलाद क्यों नहीं मानता? मातृदेवो भव पितृदेवो भव मानना चाहिए ना, क्यों नहीं मानता? और तुम आज प्रहलाद की पूजा करते हो, प्रहलाद की जय जयकार करते हो, प्रहलाद की कथाएं सुनाते, हिरण्यकश्यप की सुनाओ। क्या समझते हो, क्या सीखे इससे? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ माता पिता होना बड़ी बात नहीं है। वो तो सृष्टि का, आपका, उनका पता नहीं क्या उधार था कि आपके गर्भ से उनको जन्म लेना था। आप भी उधार पूरा करने आए हो और वो भी उधार पूरा करने आए हैं। दोनों ही कर्ज लिए हुए हो मां बेटे। अगर सनातन परंपरा जानते हो तब, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, और बहुत कम चांस है कि जानते होगे। जानोगे कहां से? कितने वेद हैं ये पता नहीं, कितने ऋषि आए ये पता नहीं, वेदांत के सार सिद्धांत तुम्हें पता नहीं, भागवत और रामायण का रौ तुम नहीं जानते। ऋषियों ने वैज्ञानिकों की तरह दिन रात मेहनत कर करके जो लिटरेचर तुम्हें दिए, उन लिटरेचर से तुम्हें कोई मतलब है? तुम जानते नहीं। जब कोई पढ़ के आता है, समझ के आता है, तुम्हारे बीच बोलता है, तो तुम उसे अहंकारी कहते हो। ये देखो, गुरु जी को ऐसे नहीं बोलना था, ये अहंकार की भाषा है। मैं अहंकार की भाषा नहीं कर रहा। मैं तो चाहता हूं और अंत में सबको कहता हूं कि मेरी कोई बात अगर अच्छी लगी हो तो उसे वापस कर देना, और कोई बात यहां भाले की तरह चुभी हो तो उसे ले लेना, क्योंकि जो चुभी है वही तुम्हारे काम की है, जो अच्छी लगी वो मेरी चापलूसी होगी। जो चुभ जाए उसे लो। अच्छा, तो हर व्यक्ति अपना मन बना के बैठा है। अभी निकलने के बाद पूछना लोगों से क्या लगा, नहीं ठीक है, बोलते हैं ठीक है, अच्छा है, कुछ ज्ञान गुण है, लगता है पढ़े लिखे हैं, हाँ हाँ। अब लेकिन कलयुग है ना, हम लोग गृहस्थ हैं, और ये हमारी सबरी मेहनत पे पानी फेर दिया। कलयुग है और गृहस्थ हैं बोल के। कबीर क्या थे? साधु थे। कबीर की पत्नी है, 2 बच्चे हैं, कमाली है, कमाल है। एक अकेला तुम ही गृहस्थ पैदा हो गए इस दुनिया में, हम दो हमारे दो। पूरे गृहस्थ होने का इतना अहंकार। ये सारे ऋषि जिनके गोत्र हैं तुम्हारे पास, किसी का गर्ग, गौतम, सांडिल्य, ये कौन है? इनकी शादियां नहीं हुई, इनके बच्चे नहीं हुए, ये गृहस्थी नहीं थे। गृहस्थी होने का अभिमान। हम गृहस्थ हैं, कोई बाबा जी थोड़े हैं। तो बाबा जी है माने आइसोलेटेड हो गया बेचारा, बड़ा अपराध कर दिया जो बाबा जी हो गया। गृहस्थी होकर आपने बड़ा तीर मार दिया। गृहस्थ हो करके अपने बच्चों को क्या दिया आपने? आने वाली पीढ़ी को आपने क्या दिया? जो आपके माता पिता ने सिखाया था, हाउ टू अर्न मनी, बड़ा बनना है, मकान बनाना है। हाँ भाई सुन, अभी कष्ट है बेटा, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करेगा ना तो लाखों बरसेंगे। उसी समय पुत्र को पूछना चाहिए कि हे माता जी, जिस नौकरी की आप बात कर रही हो उसकी सैलरी तो 35,000 है, ये लाखों कहां से बरसेंगे? क्या मां भ्रष्टाचार नहीं सिखा रही? कैसी मां हो यार, जीते जी अपने बेटे को भ्रष्टाचार का ज्ञान दे रहे हो, उसके हृदय में भ्रष्टाचार के बीज बो रहे हो, और तुम कहते हो मैं मां हूं, तुम कहते हो मैं पिता हूं। पता नहीं कल के बाद ये लोग आएंगे कि नहीं, ये तो बड़ा भड़काता है, बच्चों को भड़का देगा। मैं किसी बच्चों को नहीं भड़काने वाला, ये मेरे भड़काने से भड़कने वाले भी नहीं। ये बच्चे बड़े चतुर हैं सब। और अभी तो आज दूसरा दिन है, एक दिन इनकी भी क्लास होगी। ये क्या कर रहे हैं? ये कहेंगे हमको जो माता पिता ने सिखाया हमने वो किया। तो क्या हिरण्यकश्यपु ने जो सिखाया प्रहलाद को, प्रहलाद ने वो किया? तुम क्यों करते हो? मां को प्रणाम करो। लेकिन कभी गाली नहीं दी प्रहलाद ने अपने पिता को, प्रणाम करते थे, पिताजी प्रणाम, मां प्रणाम। पर तुम्हारी जो ये शिक्षा है ना नारायण के विरुद्ध, ये नहीं मैं मानूंगा। बाकी आपकी इज्जत मैं सदा करता रहूंगा, आपके चरणों में सदा रहूंगा। क्या रावण की गलती थी? अगर रावण की मां ने एक बुरी शिक्षा उसे न दी होती तो रावण रावण नहीं होता। आप रावण की जीवनी नहीं जानते अच्छे से, कैसे उनके नाना सिखाते, कैसे उनके दादा सिखाते, कैसे पिता सिखाते, सहनशील बनो, अच्छे बनो, ये बनो। और जब अपनी मां के पास जाता तो मां कहती, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है ना, इसका बदला तुझे बड़ा होके लेना है। हमारे परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है तुझे बड़ा होके बदला लेना है। और छोटा रावण
कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान से सुनो, शायद ये कथा सुने न होगे। कंफ्यूज हो गया रावण, क्या करूं, किसकी बात मानूं? पिताजी की मानूं, नाना जी की मानूं, दादाजी की मानूं, ये मां की मानूं, किसकी मानूं? और फिर जा करके एक दिन किसी संत से पूछते हैं कि किसकी बात माननी चाहिए। अब वो भी पढ़े लिखे साधु होंगे, कह रहे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पहली देवता तेरी मां है, दूसरे तेरे पिता हैं, तीसरे आचार्य हैं और चौथा अतिथि है। रावण के कोमल मस्तिष्क में ये बातें आ गई कि आहा हा, मुझे मां की बात सुननी चाहिए। और जो रावण सहनशील हो सकता था वो मां की एक बात मानकर, और ये शास्त्र ने ही बरगलाया रावण को। और अगर कोई सच्चा संत होता तो इधर कहता, इधर आओ बेटा, इधर आओ, मां ने क्या कहा है? मां ने कहा है बदला लेने को नहीं बेटे, प्रणाम करना, उनकी सेवा करना जीवन भर, पर ये धर्म विरुद्ध बातें मां की भी मत मानना, जैसे भरत जी ने नहीं मानी अपनी मां की बात। भरत जी ने माना, मान लिया कैकेयी का बात, नहीं माना। क्या वो नहीं शिक्षा दी जा सकती थी? शायद रावण कुछ आज दूसरा होता, लेकिन ये सब इमेजिनेशन है, क्योंकि रावण भी तो भगवान का द्वारपाल ही था, जय और विजय। ये तो एक पिक्चर बनी थी, अमिताभ बच्चन थे, अमरीश पुरी था, महमूद था, हीरोइनें थी, एक सुंदर पिक्चर बनाया गया था। नायक राम जी हैं, नायिका किशोरी जी हैं, खलनायक जय और विजय को बनाया गया था। इसलिए उनको भला बुरा मत कहो, मत जलाओ रावण को, कोई फायदा नहीं है, वो जल गया, मर गया कब का।